अच्छा। Bismillahirrahmanirrahim. So now we start today's topic, agent concepts and characteristics. तो इससे पहले in the last lecture we gone through the definition of the artificial intelligence followed by defining the agents. In today's lecture we will start again by defining once again the agents and then we will go through. Okay. So at the start, first of all, what are agents in perspects of artificial intelligence? So, in artificial intelligence, the concept of an agent is central to understanding how intelligent system works. जैसे हम लोग अपना इंटेलिजेंस से काम लेते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो ये इंटेलिजेंस हमारे लिए क्या काम करती है, कैसे काम करती है, हम जो काम हम सीख लेते हैं, जो हम मूवमेंट करते हैं, जो मशीन्स को यूटिलाइज करते हैं, या अपनी जो हमारी बॉडी मैकेनिज्म है इसको हम यूटिलाइज करके जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उसमें भी जाहिर बात है कि हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, ये नेचुरल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यानी इसमें हमें हेल्प आउट करती है। और इसी तरह ये जो हमारे पास इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, वहाँ पर हमारा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जहाँ पर इसको यूटिलाइज करते हैं और उसकी मदद से हम रिप्लेस कर देते हैं खुद को किसी मैकेनिज्म या किसी आर्टिफिशियल मशीन में, तो वो आर्टिफिशियल मशीन, वो आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर, वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हमारे लिए एक एजेंट का काम करती है। An agent is not just a program or a machine. It is not just a program or a machine. It is decision making entity. जैसे हम खुद हैं, हम मुख्तलिफ काम करने के लिए डिफरेंट अपने डिसीजंस लेते रहते हैं। जैसे सपोज कि हम बाहर जाना चाहते हैं और हम किसी भी काम से, लेकिन अब जब देखते हैं कि बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई, तो हम डिसाइड करते हैं नॉट टू गो आउट। ठीक है। तो इसी तरह हमारे जो एजेंट्स हैं, वो भी डिफरेंट किस्म के डिसीजन लेते हैं, कोई काम करते करते रुक जाना। और जैसे अभी हम आगे एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे भी, इट इज अ डिसीजन मेकिंग एंटिटी दैट कंटिन्यूसली इंटरेक्ट्स विद इट्स इन्वायरमेंट। जैसे बाहर निकलते वक्त हम देखते हैं बारिश है तो नहीं जा रहे, ज्यादा धूप है तो हम उसके लिए, या ज्यादा तेज बारिश है और लाजमी जाना है, तो हम डिसाइड करते हैं टू हैव एन अम्ब्रेला विद अस। ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट डिसीजंस होते हैं। और ये डिसीजन समटाइम्स ऐसे नहीं होते कि हमने पहले से सोच रखे, हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, the intelligence of a human communicates with the environment. Okay, and then it decides, फिर हम डिसाइड करते हैं। ओके। तो एन एजेंट परफॉर्म्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। जैसे हमें, तो हमारी इंटेलिजेंस के बेस पे हम खुद वी आर अर सेल्स आर द एजेंट्स। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास एजेंट्स हैं, तो वो एक साइकिल में काम करते हैं। इस साइकिल के डिफरेंट जो फेजेस हैं वो क्या है? परसेप्शन, कोई चीज कोई हैपनिंग परसीव करना, फॉलोड बाय इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, उसको इंटरप्रेट करना, डिसीजन, देन डिसाइडिंग व्हाट टू डू, एंड डिसीजन लेने के बाद व्हाट टू डू को परफॉर्म करना, और फिर उसके बाद उसको कोई फीडबैक। ठीक है। तो दिस लूप इज कॉल्ड एजेंट एनवायरमेंट इंटरेक्शन साइकिल। ये एक इंटरेक्शन साइकिल है हमारी इन्वायरमेंट के साथ, जो हमारा जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द लाइफ ये चलता रहता है। देयरफॉर अब इसकी बेसिस पे हम एजेंट को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एन एजेंट इज एन एंटिटी दैट, नंबर वन, परसीव्स इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स। जैसे कि हमने अपनी इन्वायरमेंट, हम बाहर निकले तो हमने देखा कि बारिश हो रही है, हम बाहर गए तो हमने देखा कि बहुत तेज धूप है, फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरह जो मशीन्स हैं उनमें, जैसे कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, अ सेल्फ ड्राइविंग कार सीज द रोड यूजिंग कैमरा। उसमें कैमरा मौजूद है और उस कैमरा को देखते हुए वो परसीव करता है कि भाई कि रोड की कंडीशन क्या है, प्रोसेसेस दैट इंफॉर्मेशन। इसके बाद कार्स कंप्यूटर सिस्टम आइडेंटिफाइज ऑब्जेक्ट्स
सपोज कि अब वो जा रहा है, तो द बेसिक पर्पज ऑफ द कार इज टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन इफ इट फाइंड्स अनदर कार आर सम पीपल्स आर द सिग्नल विद रेड लाइट, तो फिर उसको एनालाइज करना है कंडीशंस को एंड डिसाइड करना है क्या करना है। इफ इट फाउंड सम कार्स आर पीपल moving on the road, then it need to slow down. If it sees the road is clear, then it may speed up, and if the signal is red, it need to stop. ठीक है ना? एक्ट्स एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। अच्छा, ये एक्चुएटर मैं आपको बता दूं, शायद मैंने पता नहीं आपको बताया या नहीं बताया। आज से काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि डिश एंटीना जब आए थे, तो उसमें ये था कि डिश एंटीना एक तो आगे उसके कुछ चैनल्स हैं। अगर जो वाइड रेंज ऑफ चैनल्स को देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक फैसिलिटेशन दी गई थी कि डिश एंटीना के साथ एक एक्चुएटर लग जाता, जिसकी कनेक्टिविटी नीचे आपके पास होती। वो एक्चुएटर क्या करता कि जब आप उसको ऑन करते, तो वो ऊपर एक्चुएटर उस डिश एंटीना को फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन उस डिश एंटीना को मूव कर देता। और इस तरह जैसे कि हमारे पास एक साइड पे था पीटीवी और जी टीवी वगैरह की ट्रांसमिशन, और उसके बाद जब हम उसको मूव करके एक दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाते, तो वहां पर हमें इंडियन वो जो दूसरे चैनल्स हैं जैसे कि सोनी टीवी वगैरह, वो मिल जाते थे। तो एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर अब जैसे देखें, अगर ये एक्चुएटर ना होता और आपका देखने को दिल चाह रहा है, तो फिर आप ऊपर जाएं और उस डिश एंटीना को अपने हाथ से मूव करें। ठीक है ना? तो आपका जो आर्म वाला फंक्शन है, जो आपका बाजू का काम है, जो आपके हैंड्स वाला फंक्शन है, कंट्रोल है, वहां पे एक रोबोटिक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्चुएटर कहते हैं, वो हमने लगा दिया और वो अब आपके लिए काम कर रहा है। अच्छा, तो अब एक्ट्स है, इसमें हम आ जाते हैं परसीव उसके एक्ट। तो एक्ट्स में क्या, अपॉन द एक्ट्स अपॉन द इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स, ये एक्चुएटर्स के थ्रू मूवमेंट करता है। जैसे कि कार टेक्स एक्शन यूजिंग इट्स कंट्रोल सिस्टम, फॉर एग्जांपल स्टेयरिंग व्हील है तो उसे आप लेफ्ट राइट वगैरह, ब्रेक्स हैं स्लो फास्ट, और रुक जाना, और इसी तरह एक्सीलरेटर वगैरह वगैरह। एम द पर्पस, द एम इज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार का गोल क्या हो सकता है, रीच डेस्टिनेशन सेफली, क्या आप अपनी मंजिल पर बासानी और सेफली हिफाजत से पहुंच जाएं, कोई एक्सीडेंट्स ना हो। जैसे कि एक ह्यूमन कार को ड्राइव करता है, तो वो डिफरेंट जो डिफिकल्टीज होती हैं उनसे खुद को अवॉइड करता है और कोशिश करता है कि एक्सीडेंट्स ना हो। तो इसी तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी यही काम करेगा। Feedback is when an agent observes the result of its own action and uses that information to adjust future actions. फीडबैक इज व्हेन एन एजेंट, अच्छा अब इसका फीडबैक क्या है कि जब एजेंट जो है ऑब्जर्व करता है रिजल्ट ऑफ इट्स ओन एक्शंस, कि कहाँ क्या सामने गाड़ी आई थी, तो वो स्लो हुआ था या नहीं हुआ था, वो सही तरीके से, जैसे हम नहीं कहते कि ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, तो ड्राइविंग टेस्ट में यही कहा जाता है, यही देखा जाता है जो ड्राइवर है कि भाई वो उस उनका एक फीडबैक होता है कि जिससे पता चलता है कि ड्राइवर जो उसको गाड़ी सही आती है या नहीं। इसी तरह इन गाड़ियों के भी फीडबैक्स होते हैं जिसपे पता चलता है कि ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें मजूद मजीद फर्दर क्या क्या चीजें हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। डिड द कार स्टॉप एट द राइट डिस्टेंस, क्या वो जो डेस्टिनेशन थी उस पर प्रॉपर इसने आपको पहुंचाया। इज इट टू क्लोज टू अनदर कार, क्या ये बहुत ज्यादा, जैसे पता है ड्राइविंग करते हुए गवर्नमेंट का या जो एथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, रोड पे जो एथिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका और आपकी आपकी कार और दूसरी कार के दरमियान में एटलीस्ट 10 यार्ड्स का डिस्टेंस होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर आप देखें कि गाड़ियां एक दूसरे के दरमियान में बिल्कुल आई होती हैं। डिड इट स्टॉप स्मूथली और सडनली, क्या इसने अचानक ब्रेक लगाई या नहीं, अपना आराम से ये गाड़ी रुकी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखनी होती हैं। ठीक है जी। सो एन एजेंट इज नॉट डिफाइंड बाय इट्स शेप और फॉर्म, बट बाय इट्स बिहेवियर। एजेंट की कोई शेप या वो फॉर्म की बात नहीं होती, लेकिन वो इसका बिहेवियर होता है जो इस एक एजेंट को डिफाइन करता है। एन एजेंट मस्ट सेंस, एन एजेंट मस्ट डिसाइड, एंड इट मस्ट एक्ट। इसको सेंस करना है, इसको डिसाइड करना है, और इसको एक्ट करना है।
इवन दो एन एटीएम हैज नो फेस। जैसे आप बैंक में गए, आपने अपना चेक सबमिट किया, वहां पर एक बंदा आपको सामने नजर आ रहा है जो कि आपके चेक को देखकर उसको प्रोसेस कर रहा है, आपको जो अमाउंट आपने लिखा है वो अगर मौजूद है तो आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक एटीएम जो जिसका कोई फेस नहीं है, वो कोई ह्यूमन लाइक नहीं है, इट कैन नॉट टॉक लाइक ह्यूमन, बट इट इज स्टिल एन एजेंट। लेकिन फिर भी ये एक एजेंट है जो कि उस ह्यूमन एजेंट को रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंस कर रहा है, आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी उस पर ये डिसाइड कर रहा है, और अगर वो करेक्ट है या नहीं, तो अगर करेक्ट है तो उस पर एक्ट कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है। अगर कोई इश्यूज हैं, पासवर्ड वगैरह या जो भी है, तो वो आपका अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज दी फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोगों ने देखा कि एजेंट क्या है, और इनको आज थोड़ा सा डिटेल में भी हम ले गए। कुछ बात क्लियर है? जी जी सर, आवाज आ रही है उनका। ओके जी। ठीक यहाँ है। सिर्फ मेरा ख्याल है कि अभी तक सिर्फ आप ही मौजूद हैं। जी सर, नहीं है कोई, पता नहीं आकिब सर भी नहीं है, वो शायद गांव गए हों। वो शैला भी नहीं है, शैला तो लास्ट टाइम भी क्लास में नहीं थी, पता नहीं क्यों सर। अभी उसने आधा घंटा पहला मुझसे रब्ता किया कि मैं क्लास में हूँ, आई आई डोंट नो कि आप किधर चली गई। चले, ठीक है। हम्म, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच तो इज सेंसर्स ठीक है एंड सर। एक्चुएटर्स। ठीक है जी। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स क्या है? ये आपके इनपुट मैकेनिज्म है। ठीक है जी। सेंसर्स allow the agents to collect data from the environment, just like your eyes, just like your hands, just like your ears or your tongue, जो कि जिसकी मदद से आप देखते हैं, आप टच करते हैं, फील करते हैं, आप टेस्ट करते हैं, या आप सुनते हैं, या आप आईज के थ्रू देखते हैं। तो इसी तरह ये जितनी भी चीजें हैं, ये सेंसर जो होता है ना, ये आपको इनपुट प्रोवाइड करता है। They act as input mechanism through which the agent perceives changes and conditions around it। जैसे कि हम बाहर निकलते हैं, हमें महसूस होता है आज मौसम सर्द है, मौसम गर्म है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या डिसीजन लेना है। हम देखते हैं बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, बारिश का मौसम, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारे हमारे लिए इनपुट्स हैं। और इन इनपुट्स को देके हमें डिफरेंट कंडीशंस का नॉलेज होता है। विदाउट सेंसर्स, अगर सेंसर्स नहीं है, एन एजेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स एनवायरमेंट और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके। ना आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे अब देखें, जो नाबीना होगा तो उसे क्या नजर आएगा? ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई डेफ है तो वो सुन नहीं सकेगा। तो इसी तरह आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी, जो अगर डेफ सिस्टम्स होंगे तो वो सुनने वाली पावर नहीं रखते होंगे, तो इसलिए वो सुन के कुछ डिसाइड नहीं कर सकेंगे। एग्जाम्पल्स, सपोज इफ ह्यूमन है तो आपके पास ईयर्स हैं, आईज हैं। रोबोट्स हैं तो आपके पास कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, जो कि सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा के आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर एजेंट हैं तो यू नीड कीबोर्ड टू इनपुट, और एपीआईज हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं, और डेटा स्ट्रीम्स हैं जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं। एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर अभी मैंने आपको बताया कि जिसके थ्रू आप डिफरेंट मूवमेंट करते हैं, या एक्चुअली कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, या आपका एक एक्शन आउटपुट का मैकेनिज्म है, ये एक आपका आउटपुट का मैकेनिज्म। एक्चुएटर अलाउज द एजेंट टू एक्ट अपॉन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जो भी आपको मिला, अब आपने उसके मुताबिक जो एक्ट परफॉर्म करना है, वो एक्चुएटर के थ्रू होगा। They serve as the output mechanism through which the agent executes its decision. They serve as the output mechanism। ये एक आउटपुट मैकेनिज्म है जिसके लिए, यानी वो देखिए, एक्चुअल आपके पास जो आउटपुट है ना, वो ही आपका पर्पस है जिसके लिए आपने एजेंट डिजाइन किया है। अगर आपको एक्चुएटर आपका वो पर्पस फुल नहीं है, तो आपका एजेंट भी फिर किसी काम का नहीं है। विदाउट एक्चुएटर्स, an agent cannot influence. Without actuators, an agent cannot influence the environment or achieve its goals। ना आपका एक्चुएटर अगर इन्वायरमेंट पे यानी इस अगर आपके पास, सॉरी, एक्चुएटर नहीं है, तो ना आप इन्वायरमेंट में कोई काम कर सकते हैं, और ना अपना कोई अचीव कर सकते हैं गोल्स। जैसे ह्यूमन है तो इसमें हैंड्स होनी चाहिए, आवाज होनी चाहिए।
अब मेरे पास यहाँ पे ये जैसे सॉफ्टवेयर है, तो ये यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम में बहुत इशू आ रहा था डिस्प्ले आउटपुट वगैरह में, तो किसी काम का नहीं था। इस तरह रोबोट्स हैं, इसमें व्हील्स हैं, आर्म्स का स्ट्रक्चर है, एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पास क्या, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंट। Environment is everything that surrounds an agent and with which the agent interacts. Environment वो चीज है जिसके थ्रू आपका एजेंट, जिसके साथ आपका एजेंट कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, और उस इन्वायरमेंट में मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर कुछ ना कुछ वो उसने डिसाइड करना होता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द वर्ड इन विच द एजेंट ऑपरेट्स। यानी इन्वायरमेंट वो दुनिया है जिसमें एजेंट ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेट होना है। एजेंट्स ऑपरेट in different environments: physical, digital, and social. Physical environment. A physical environment is a real world tangible environment where the agent interacts with physical objects. ठीक है जी। ये वो इन्वायरमेंट होती है जिसे आप टच कर सकते हैं। ठीक है जी, जो आपको फील हो सकती है। और फिजिकल इन्वायरमेंट ये वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ ये आपका एजेंट इंटरेक्ट करता है। इसके करेक्ट जैसे कि इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स, वॉल्स, पीपल, रिक्वायर्स सेंसर्स लाइक कैमरास, टेम्परेचर सेंसर्स जैसे कि हमारी आईज, हमारी स्किन एक्सेट्रा। एक्शंस हैव फिजिकल इफेक्ट्स, और इन एक्शंस के अपने कोई फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ रोबोट मूविंग इनसाइड अ रूम। एक रोबोट है जो कि किसी कमरे में घूम रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है। या सेल्फ ड्राइविंग कार है जो कि एक रोड पे ड्राइव की जा रही है। या एक ड्रोन है फ्लाइंग इन द एयर। वर्किंग, अब इनकी वर्किंग क्या है? इन दिस एनवायरमेंट द एजेंट मस्ट डील विद डिस्टेंस, उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी स्पीड। अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो क्या वो उन ऑब्स्टिकल्स को सेंस कर रहा है, और अगर सेंस कर रहे हैं तो क्या उन ऑब्स्टिकल्स को वो अपने यानी प्रोसेस को अचीव करने के लिए उन पर वो काबू पा रहा है। और वेदर कंडीशंस, जैसे कि बारिश है या धूप है या जो जिस किस्म की भी कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंगली ये अपने डिसीजंस को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे देखें अचानक एक रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक एकदम बादल आ गए और अंधेरा अंधेरा हो गया, तो उस वक्त जरूरी है कि लाइट्स जो हैं गाड़ी की वो ऑन हो जाएं। ठीक है ना, हेडलाइट्स वगैरह होती हैं, जो ब्रेक लाइट्स वगैरह, वो अपना काम स्टार्ट कर दें। तो ये तभी हो सकता है एक सेल्फ ड्राइविंग कार में कि वो इस लाइट तक को, बाहर की इन्वायरमेंट को वो सेंस करे। उसके सेंसर ऐसे हों कि वो जो वेदर चेंजेस हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, जो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में सॉरी जो चेंजेस हो रही हैं, उनको वो एब्जॉर्ब करे, उससे वो डाटा को रीड करे, उसको प्रोसेस करे, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। अब जैसे देखें ना, दुबई में अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और दोपहर को 2 बजे का टाइम है, इतनी गर्मी है, लेकिन उसमें भी अगर आ जाते हैं अचानक बादल, अंधेरा छा जाता है, तो वो क्या होगा? उसको लाइट्स ऑन करनी होंगी। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में जहाँ पे फिजिकल चेंजेस वाकया हो रही हैं। And now comes the digital environment. A digital environment is a virtual or software based environment. ये एक software based environment है where an agent interacts with data instead of physical objects. अब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बजाय डाटा, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बाहर हैं, लेकिन उससे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो अब डाटा है, जो कि उसी एजेंट के अंदर जो मौजूद सॉफ्टवेयर है वो उसको रीड कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स exists inside computers और नेटवर्क्स। आपके कंप्यूटर्स के इनसाइड नेटवर्क्स के अंदर मौजूद होता है। नो फिजिकल मूवमेंट रिक्वायर्ड। अब इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट की जरूरत नहीं, ये बल्कि बाहर से कैप्चर्ड डाटा है जो कि सॉफ्टवेयर को मिल गया है। फास्ट प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग, सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करना बहुत सिस्टम्स के लिए आसान होता है। ये बहुत हाई स्पीड में इसको प्रोसेस करते हैं, और जितना हाई स्पीड से प्रोसेस करते हैं उतनी तेजी से ये इन पर डिसाइड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैट बोट्स ऑन वेबसाइट, इसका एक एग्जाम्पल जैसे कि वेबसाइट के चैट बोट्स होते हैं, डिफरेंट AI मॉडल्स हैं जैसे चैट GPT वगैरह, इनके चैट बोट्स हैं।
और अब तो कई ऐसी सर्विसेज हैं जिनके चैटबॉट्स आ गए हैं। तो इसके अलावा रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं, जैसे यूट्यूब है। आप अपने यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे जिस किस्म की मूवी एक आध दफ़ा देख लें, उसी किस्म की वीडियोस, उसी किस्म की मूवीज, उसी किस्म के सॉन्ग्स आपको रिकमेंड कर दिए जाते हैं। और इसी तरह ईमेल स्पैम फिल्टर है, जो ऑटोमेटिकली जो स्पैम्स होते हैं उनको फिल्टर करके उनको स्पैम फोल्डर में लेकर चला जाता है। एक्सप्लेनेशन हेयर, द एजेंट रीड्स डाटा, ये डाटा को रीड करता है। मैसेजेस, क्लिक्स, सर्चेस, ये जैसे कि आपने यूट्यूब ऑन किया और आपने उस पे किसी वीडियो को क्लिक किया, या सपोज आपने यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे किसी स्पेसिफिक वीडियो को सर्च किया, ठीक है, तो वो आपका एक डाटा बन जाता है जिसे सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम अपने पास स्टोर कर लेता है। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो उसको, उसने डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाया होता है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो यूजर स्क्रीन होती है वहां पर उसी किस्म के जो डाटा है या उसी किस्म की जो वीडियोस है वो आपको सजेस्ट कर देता है, एंड प्रोड्यूसेस डिजिटल आउटपुट। एवरीथिंग हैपेंस इन सॉफ्टवेयर, नॉट इन द फिजिकल। अब जो कुछ भी हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो रहा है, बाहर फिजिकल आपकी टीवी स्क्रीन है, आपका मोबाइल है, जो भी है। देन कम्स द थर्ड वन, social environment. A social environment is one where the agent interacts with human or other agents. ये एक ऐसी environment है जिसमें एजेंट जो है वो ह्यूमन या दूसरे एजेंट्स के साथ सोशल है ना, जैसे हम आपस में व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, या हम एक जगह पे जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ एक सोशल इन्वायरमेंट हमारी बन जाती है। तो यहाँ पर एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ बात करता है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन टॉक्स टू, या एक एजेंट किसी इंसान के साथ बात करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन। वो नाइट राइडर मूवी अगर आप लोगों को याद हो, एक सीरीज होती थी, तो उसमें गाड़ी जो है वो अपने, वो जो माइकल होता है उसका कैप्टन, उसका ड्राइवर, तो उसको उसके साथ बात करते, उसको सजेस्ट करता है, उसकी जो ऑर्डर्स होते हैं उसको ओबे करता है। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर और इंटेंशंस। तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, या जैसे आपके ये चैट जीपीटी या ग्रॉक वगैरह, ये बाकायदा सही सोशल इन्वायरमेंट में एक दो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑफन अनप्रिडिक्टेबल, और इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अक्सर औकात अब तो इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, जैसे हमारी आपस की कम्युनिकेशन होती है, किसी भी बात पर कोई भी कुछ भी जवाब दे सकता है। एग्जाम्पल्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स इंटरेक्टिंग विद यूजर्स। कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं जो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम एजेंट्स, आप अगर ऑनलाइन गेम खेलते हैं, एक तरफ आप है, एक तरफ आपके सिस्टम्स हैं, ये एजेंट है जो आपके साथ गेम प्ले कर रहे हैं। तो जिस तरह की आपकी मूव होगी उसी तरह वो आपके साथ आपकी मूव को देखते हुए खुद भी डिसाइड करेंगे। कस्टम कस्टमर सर्विसेज, सर्विस चैटबॉट्स। अब ये जो है ये भी एक अच्छी बात है जो कि अब डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट, एक हमारा अभी भी इस वक्त एक मेरे साथ भी अपना एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कि रेस्टोरेंट्स के लिए चैटबॉट बना रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पर उस चैटबॉट के साथ बात करके अपनी डील डिज़ाइन कर सकें या जो भी ऑर्डर है उसको प्लेस कर सकें। ठीक है जी। तो एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि इन दिस इन्वायरमेंट, यानी सोशल इन्वायरमेंट में, द एजेंट मस्ट अंडरस्टैंड यूजर इनपुट। अब यहाँ पे ये जो एजेंट है ये इस काबिल हो कि यूजर इनपुट को समझ सके, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर सही आंसर दे सके। समटाइम्स कोऑपरेट और compete, कभी कभी आपके साथ कोऑपरेट करे और कभी कभी आपको भी पीछे छोड़ दे। बिहेवियर बिकम्स मोर कम्प्लेक्स बिकॉज ह्यूमन आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें इंसान इन्वॉल्व हैं और ह्यूमन जैसे एक तरह के नहीं होते, तो इस तरह इनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, और इस किस्म के एजेंट्स को डिज़ाइन करना भी काफ़ी कम्प्लेक्स टास्क होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका इनपुट इनसाइट, सॉरी इंपॉर्टेंट इसकी इनसाइट देखते हैं, तो सम एजेंट्स, हाँ ये देखें कि ऑपरेट्स इन मल्टीपल इन्वायरमेंट्स एट द सेम टाइम। कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा एनवायरमेंट्स में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, ये फिजिकल इन्वायरमेंट
क्योंकि ये रोड पर फिजिकली ट्रैवल कर रही है, ये इधर उधर की ट्रैफिक के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये वेदर की चेंजेस को भी देख रही है। सोशल अदर ड्राइवर्स बिहेवियर ये देख रही है भाई कि दूसरे ड्राइवर कैसे, क्या कोई आपको गलत साइड से बाईपास तो नहीं कर रहा, दूसरी गाड़ियों की स्पीड स्लो है फास्ट है क्या है, वगैरह वगैरह। और डिजिटल मैप्स एंड नेविगेशन सिस्टम, इसके अंदर जो मैप्स हैं, जाहिर बात है आप इसको अपना स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैप्स में अपने लिए एक ट्रैक डिजाइन करेगा, एक ट्रैक को अडॉप्ट करेगा, और वो ट्रैक लेकर वो आपको अब आगे तक लेकर जाएगा। सही है जी। देयरफॉर एन एजेंट इज ओनली एज स्मार्ट एज इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड हैंडल इट्स इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजेंट उतना ही स्मार्ट होता है जो आपके पास मौजूद है, कि जितना वो अपनी इन्वायरमेंट को समझ सके और उस इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को अडॉप्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सके। ओके जी। सर ये जो प्रीवियस ये स्लाइड ये वाला लेक्चर भी आप फिर ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ मैं कर दूंगा बिल्कुल। ये यहाँ तक बस मैंने तैयार किया था, लेकिन अब मैं क्या करूँ कि बिल्कुल वन साइड कम्युनिकेशन है ना, दूसरी से साइड से कोई है नहीं, तो इसलिए हमारा ये लेक्चर हो गया। ठीक हो गया। ठीक है सर, ओके ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। फिर